मीडिया मैप के कन्वर्सेशन कार्यक्रम में आज हम एक चर्चा का विषय है एक पुस्तक। पुस्तक अभी हाल में ही जयपुर में उसका विमोचन हुआ और वो एक कविता संग्रह है। शीर्षक है उसका समकाल। उसका विमोचन महात्मा गांधी के पुत्र तुषार गांधी जी ने किया और उसके लेखक हैं, उसके कवि हैं सुधांशु मिश्रा। अब वैसे तो हमारे श्रोतागण दर्शक ये सोचेंगे कि शायद एक मिश्रा दूसरे मिश्रा के लिए आगे बढ़कर तारीफ करने जा रहा है। नहीं, सुधांशु जी मेरे पुराने साथी हैं। हम लोगों ने पेटेंट में साथ साथ काम किया है, उनको जानता हूँ। बड़े सेंसिटिव इंसानों में से हैं और मूल्यों पर चलने वाले पत्रकारों में से एक है। देखिए, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं और आज मैंने आमंत्रित किया है मेरे एक वरिष्ठ साथी, जो हम लोग आजकल मिलकर मीडिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी का। प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी ने इस पुस्तक को देखा और देखकर वो चौंके और बोले, इतनी अच्छी कविताओं का संग्रह। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं उनसे ही इस पुस्तक की चर्चा की जाए। इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, आपके सामने लाऊं, दर्शकों, श्रोताओं, मेरी आपसे इल्तिजा है, इस कार्यक्रम को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणी दें और इसको आगे बढ़ाएं। स्वागत है मेरे मित्र प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी का। नमस्कार। मैं नमस्कार मित्र डॉक्टर सतीश मिश्रा जी। ये पुस्तक मैंने देखी और मुझे ये बात को इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद ही मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी। जी, देखिए ना, मैं यही कह रहा था। मेरा भी जब मैंने पुस्तक पढ़ी, देखी, तो मेरा भी प्रतिक्रिया इस पुस्तक के बारे में यही थी। मैं अ, ये सिर्फ इतना ही बता दूं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, कि ये पुस्तक आज के जो हालात हैं उसको बहुत बेबाकी से पेश करती है और उस पर इतना ही नहीं, गहरी चोट करती है। जी प्रोफेसर माथुर। इतना ही नहीं, आ- आज के समाज की जितनी विसंगतियां हैं उनके बारे में पिछले 10 वर्षों में जो भी कहा गया है वो सारी चीज को इस पुस्तक ने अपने में समाहित किया हुआ है। ये इसकी खासियत है। जो भी कुछ कहा गया इस व्यवस्था के खिलाफ, सब चीजें जो हैं कवि ने अपनी कविता के माध्यम से एक छोटी सी पुस्तक में समाहित कर दी। ये आक्रोश का स्वर है, ये विरोध का स्वर है, ये मूल्यों की रक्षा का स्वर है, ये गांधीवाद की सुरक्षा का स्वर है और उन सब प्रवृत्तियों के विरुद्ध है जो हमें कहती है कि हम जो भी कुछ हो रहा है उसको उसी तरह से महसूस करें, उसका विरोध ना करें और एक खास तरह की, समझिए कि यथास्थिति के जीवन को जिए। मतलब इसके पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने इतनी इसको पुस्तक को पेश किया और बताया कि क्या ये बयां करती है। मैं कहूंगा हमारी आपकी जो अस्मिता है, जो व्यक्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, उसको सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है इस पुस्तक के द्वारा। अब आप बताएं, कौन सी कविता आपको कैसे आपको अपील करती? इस पुस्तक में महात्मा गांधी ही नहीं, उन सब मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है जो कि जिनको ब्रॉडली हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसा हम सब जानते हैं
भारत को स्वतंत्रता एक लंबे गांधीवादी संघर्ष के आधार पर मिली, जिसका कि जिसकी मूल भावना थी अहिंसा, सत्य और एक सबको लेकर साथ चलने वाली बात। तमाम तरह की छोटी संकीर्ण विचारधाराएं आई। उन्होंने इस खास तरह की आदर्शवादी मनोवृत्ति को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुई। और अंत में हम लोग अपनी स्वतंत्रता को पा पाए उन्हीं मूल्यों की को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं मूल्यों पर चलते हुए जिनको के हम लोगों ने एक अच्छे जीवन के लिए और नए भारत के लिए आवश्यक माना था, समझा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो शक्तियां जो है, जो इन मूल्यों के विरुद्ध थी, उन्होंने जोर पकड़ा, और हमने देखा कि उन मूल्यों की रक्षा करने में हम असमर्थ रहे। लेकिन उन मूल्यों की जो धारणा है, जो उनका आधार है, जो उनका शाश्वत सत्य है, वो तो महत्वपूर्ण है ही है। और जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ, जब उसको जुटलाया जाने लगा, जब तमाम उल्टी सीधी गलत सही बातें कही जाने लगी, तो मानी बात है कि इसका आक्रोश होना अस्वाभाविक था। और हम लोग की जनरेशन में, हम लोग की पीढ़ी में, जिसने जो कि उन मूल्यों की साक्षी रही है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसी के अनुरूप ढाला है, हमारे हम क्या सब जो है किसी न किसी तरह के आक्रोश का शिकार है। लेकिन इस आक्रोश की इतनी अच्छी अभिव्यक्ति जो है, जो मित्र सुधांशु मिश्रा ने करी है, वो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे इसको कहने में कोई वो नहीं है। मैं समझता था कि मैं आपके जैसे मेरे मित्र सब लोग विरोध के स्वर जो है यहाँ का इदा कदा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जितने साहस, बेबाकी और निडरता के साथ पत्रकार बंधु सुधांशु मिश्रा ने इसको काम को किया है, मैं समझता हूँ कि वो सचमुच बधाई के पात्र है। आपको इसमें, आपने कविताओं को देखा होगा, आपको अचानक किसने झकझोरा, किस कविता ने आपको फील किया? नहीं, अब देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना कि किस वो किया। मैंने आपको बताया ना, महात्मा गांधी के बारे में उनकी रक्षा करना तो अच्छा शब्द नहीं होगा, क्योंकि वो तो महात्मा थे, सब है। उनके बारे में बोलना सा, उनके विरोधियों को बताने के लिए कि वो किस कदर करा और गलत है, इसके इसके साथ साथ उन्होंने उन सब बातों पर प्रहार किया है जो कि आज के युग में कुछ लोगों को एक खास तरह का महत्व दे रही है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, और जो है, जो हमारे मूल्य हैं देश के, समाज के, उनके विरुद्ध कार्य कर रही है। चाहे ये मूल्य जो है धर्म निरपेक्षता के हों, चाहे एक सहभागी समाज के हों, चाहे समाज के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के हों, इन मूल्यों पे का जो भी आक्रमण हुआ है या जो भी उनका उपहास उड़ाया गया है, उसके खिलाफ ये पुस्तक एक समझिए एक बहुत मजबूत दीवार बन के खड़ी। तो ये कहना कि इसका कौन सा अध्याय सबसे अच्छा है, क्या है, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन मैं उसमें जब पुस्तक पढ़ी और मैं फिर इसको दोबारा फिर पढ़ूंगा, मतलब आप इसको मैं उसके, ये कहता हूँ कि ये इस पुस्तक के सचमुच साथ में प्रश्न पर जो जाएं कि आप, रक्षा की सबसे बड़ी अभियान। इस पुस्तक के साथ में प्रश्न पे आप जाएं और आपको एक कविता मिलेगी जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि यह पुस्तक को सबको पढ़नी चाहिए, जो कि हमारी, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया को समझते हैं, और हमारी जो थाती है, जो हमारी संस्कृति जनित जो जीवन शैली है, राजनीतिक जीवन शैली खास तौर पे, उसमें विश्वास रखते हो, सबको किताब पढ़नी चाहिए और इसको समझना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आक्रोश के स्वर जो है क्या करना चाहिए, हो सकता है कहीं तीखे हो गए हों, ये स्वाभाविक भी है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, और खास तौर पे कवि के लिए, और ऐसा कवि जो पत्रकार रहा हो आजीवन, हो गए हों। लेकिन जो उसकी मूल भावना मैं समझता हूँ, वो जो है सब जो सराहनीय है, और वो जो है उसके बारे में कहीं कोई दो बातें नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि जब तक कि हम जो है ये साहस नहीं जुटा पाते कि हम गलत बात को गलत कहें, तब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बनते। नहीं, अच्छा जीवन तो तमाम लोग जी लेते हैं। देखा जाए, पशु भी अपना जीवन अच्छा करते हैं, आराम से अपने लिए वो बना लेते हैं घर वगैरह। लेकिन मनुष्य तो वही है जो कि साहस कर सके कि गलत चीज को गलत कहा जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और मैंने इस बात को हमेशा माना भी है, लोगों से कहा भी है, कि किसी भी आदमी में कितने भी गुण क्यों ना हो, सबसे बड़ा गुण जो है साहस का होता है। और मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक उसका परिचय है। मैंने, देखिए, ऐसा आपका कहना सही है कि साहस बहुत आवश्यक है, और साहस के साथ सत्य बोलना, जो गांधी जी ने एक मूल मंत्र अपनाया था।
जो हमको सिखाया था। अब देखिए, आज जो प्रयास हो रहे हैं कि चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। आप देखें कि जो कठिन कार्य कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करके आगे बढ़ रहा है, वो रात में मेहनत करके, आज आप जो देख रहे हैं कि जो गांधी जी ने एक सबसे मूल मंत्र दिया था शासकों को, नीति निर्धारकों को, सरकार को, कि जब भी आप कोई नीति बनाने जा रहे हो, उसके केंद्र बिंदु में सबसे गरीब, सबसे कमजोर इंसान को, महिला को रखकर वो नीति बनाइएगा। आज जो आप देख रहे हैं कि नीतियां जो बन रही हैं, गांधी के नाम को लिया तो जरूर जा रहा है, और गांधी के आचरण से दूर होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है, और इस पर सुधांशु मिश्र का ये कदम कि लोगों को झकझोरते हुए कि नींद से उठो और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाज में एक असर होगा। जैसा आपने कहा, पुस्तक हर जिसको भी थोड़ी सी रुचि मूल्यों से है, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया से प्यार है, जो उसको सुरक्षित रखना चाहता है, देखिए, हमको भूलना नहीं चाहिए। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, उसी विचार से पहुंचे हैं। गांधी ने, अब देखिए, आज विश्व में आप देखें एक नई शक्तियां उभरी हैं जो कमजोर को समाप्त कर देना चाहती। बड़े जो ताकतवर हैं, वो मिलकर आपस में बांट लेना चाहते हैं, देशों को हड़प लेना चाहते हैं, जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में गांधी पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाते हैं, और उस दिशा में सुधांशु जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वो साधुवाद के पात्र है। समातुर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। एक पुस्तक की चर्चा करने जा रहा हूं। एक पुस्तक जो मेरे आकलन में आज एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। चूंकि वो किसकी पुस्तक है? वो कविताओं का संग्रह है। कविताएं समाज के ऊपर, समाज की जो परिस्थितियां हैं, उनके बारे में कविताओं में एक आपको झलक मिलती है। आज हमारे बापू महात्मा गांधी की चर्चा करूंगा मैं, तो मैं जिसकी किताब की चर्चा करने जा रहा हूं, वो कविताओं का संग्रह है समकाल। अब ये समकाल सुधांशु मिश्र की कविताओं का संग्रह है। एक कविता में वो कहते हैं, सुधांशु जी, जिसका कि शीर्षक है हत्या करके संत की, हत्या करके संत की हत्यारे मुस्काएं, सत्ता काबिज हो गए राजा जी कहलाए। अब ये व्यंग है, चोट है। घृणा प्रेम संघर्ष में देख घृणा की जीत, मानवता संदेह में मैं कैसे गाऊं गीत। अब इस पुस्तक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सुधांशु जी बताते हैं कि उन्होंने पुस्तक को किस तरह से वो शुरू हुई, कैसे बात हुई। वो कविता लिखते थे, पर कविता अपनी पीड़ा को व्यक्त करते थे,
पर उनको अपनी पब्लिसिटी करने के लिए छपवाने को वो राजी नहीं थे। तो वो कहते हैं 2020 में जब उनके घर पर एक पारिवारिक मित्र आए और उनका बेटा जो अभी भी डॉक्टर बना था अपनी सरकारी शिक्षिका मां के साथ उनके घर आया और बातों बातों में कह बैठा कि महात्मा गांधी की हत्या तो होनी ही चाहिए थी। अब इस कथन से उनके हृदय को चोट पहुंची, उनको झकझोर दिया और फिर मित्रों से बात करते करते ये तय हुआ कि पुस्तक को, उनके संग्रह को छपना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में, इसी प्रसंग में उन्होंने किताब को छापने का निर्णय लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुषार गांधी जी ने जो कहा उसकी मैं फिर से लौट के चर्चा, जब वो किताब को लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज मुल्क एक महत्वपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी आवाजें जो सुधांशु मिश्र उठा रहे हैं बुलंद की जानी चाहिए। वो कहते हैं अफसोस जाहिर करते हुए कि अधिकांश भारतीय हम को ये विश्वास दिला दिया गया है कि उनकी देशभक्ति का कर्तव्य बापू के 3 बंदरों की तरह व्यवहार करना है। और वो क्या है? अपनी आंखें बंद करो, अपने कान बंद कर लो, अपने मुंह को कसकर बंद रखो और नागरिक का एक ही काम है कि वो जो कहा जा रहा हो उसको करता रहे। अब ये प्रजातंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है और इन कविताओं के माध्यम से सुधांशु जी ने वस्तुस्थिति का के ऊपर एक परिचय दिया है, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और अब अफसोस जाहिर किया है। अब एक कविता में अधूरी वसीयत की बात वो करते हैं। जैसे जैसे सफर ये पूरा हुआ जाता है एक अफसोस बहुत गहरा हुआ जाता है। हम जब आए थे यहाँ खुशबूदार दुनिया थी, देश आजाद ही हुआ था, ये खबर सुन ली थी, जंग आजादी के किस्से ही सुना करते थे, घर में सुना करते थे बूढ़े बापू के किस्से, खून खौला था जो जाना कि मरा वो कैसे। मेरे बच्चों हमें तुम माफ कर देना, तुम्हें कातिल हवाले छोड़े जाते हैं, यही अफसोस बहुत गहरा हुआ जाता है, तुमसे माफी की चाहत ही लिए जाते हैं। कि ये पुस्तक कविताएं नहीं है, हर कविता में एक ऐसी बात निहित है जो आपके हृदय को छू जाती है। वो कहते हैं लोकतंत्र का बाग, लोकतंत्र का बाग भी जल जाए मत भूल, नहीं संभाला लोक ने बाग उड़ेगी धूल। सत्ता तो राक्षस हुई, जनता रही उदास, लोकतंत्र के सूर्य से गायब हुआ उजास। देखिए, लोकतंत्र हमारे आप सबके लिए अधिकारों की बात करता है। आपके कर्तव्य भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं। आज कर्तव्य पर हमको बहुत भाषण सुनने को मिलते हैं, बहुत उपदेश सुनने को मिलते हैं,
अधिकारों की चर्चा करने में हमारे नेतागण कतराते हैं। तो हमको इन कविताओं के माध्यम से ये हिम्मत मिलती है कि हम चीजों के बारे में मूलभूत जो हमारी जरूरतें हैं उनके बारे में हम सोचें और प्रश्न उठाएं। तो सुधांशु जी ने इन कविताओं के माध्यम से हमको जगाने की कोशिश की है कि कविताएं कितनी इंपॉर्टेंट है और कविताओं के साथ क्या हमको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। और एक कविता सुधांशु जी ने जो रचित की है उसकी मैं चर्चा अवश्य करना चाहूंगा। उस कविता का शीर्षक है नींद। सुधांशु जी लिखते हैं, हिंदुस्तानी सो रहा है लेकिन ब्राह्मण जाग रहा है, ठाकुर जाग रहा है, वैश्य जाग रहा है, दलित तो बहुत ही जाग रहा है, कायस्थ भी जाग रहा है, लेकिन भारतीय सो रहा है। ये कितने भी हैं उनके सारे गोत्र जाग रहे हैं, सारे अल्ल जाग रहे हैं, सारे उपनाम जाग रहे हैं। अब देखिए, इसके माध्यम से हमको ये बताया जा रहा है इस कविता के माध्यम से कि हमको कैसे बांटा जा रहा है। हम अपनी इंसान की तरह चीजों को नहीं देख रहे हैं। हम एक प्रयास करके किसी को दुश्मन बता देते हैं और उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हम ये कहने लगते हैं कि ये लोग ही खराब हैं और हम ही अच्छे हैं। देखिए, ये तो कभी हुआ नहीं। हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं। तो इस बात को सुधांशु जी ने इस कविता के साथ घंटी बजाई है, आप लोगों को इंगित किया है, इशारा किया है कि देखिए हो क्या रहा है। कविताओं का बड़ा महत्व होता है। अफसोस की बात यह है कि आज कविता का जो महत्व है उसके बारे में विशेषकर हमारा नवयुवक को उसके बारे में कोई रुचि नहीं है। हम सब कवियों को पढ़ पढ़ कर आगे बढ़े थे, पर आज भी सुधांशु जी की कविता संग्रह समकाल को देखने में लगता है कि नहीं, कविताएं एक जबरदस्त अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं आपसे ये अपील करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि हमारे सुधांशु मिश्र जी की कविता संग्रह समकाल को पढ़ें, देखें और इस पर अपनी टिप्पणी दें। हम आज इतनी ही बात इस कविता के माध्यम से, कविता संग्रह के माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं कि पसंद करें इसको। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम किसी और विषय के साथ फिर मिलेंगे शीघ्र ही। आज की जो क्रांति की आवश्यकता है, इसके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, जिससे प्रश्न चिन्ह, आज जब प्रश्न पूछना ही देशद्रोह कहा जाता है, तो ये जो बातें हो रही है इसमें जो लिखी है, जितने प्रश्न इसमें उठाए गए हैं वो बहुत ज़रूरी। सामाजिक लड़ाई लड़ने वालों को लगता है कि राजनीति से उनको कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब तक ये दोनों
ये नहीं समझेंगे कि एक के बगैर दूसरा अधूरा रह जाएगा, तब तक जो बदलाव हमको लाना है वो हम नहीं ला पाएंगे। हमको बापू और सत्याग्रह का मॉडल वापस उजागर करना पड़ेगा, जहां एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके साथ साथ समाज सुधार की भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और रचनात्मक कार्य की भी लड़ाई उसी तीव्रता से लड़ी जा रही थी। हमें भी इसी तरह से सारे जितने जो फ्रंट्स हैं उन सारों पे लड़ने की एक ताकत लानी पड़ेगी। और जो बिजनेस मैनेजमेंट में एक बहुत फेवरेट फ्रेज है मल्टीटास्किंग, वैसे हमें मल्टी रेवोल्यूशनिंग करना पड़ेगा। हर मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ेगी, और शायद जैसे हर जंग का एक आइकॉनिक प्रेरणा सूत्र होता है, वैसा ये काव्य संग्रह उस जंग के लिए हमें प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए मैं सुधांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही जिद्दी बने रहिए। शुक्रिया।